उन्होंने मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि कोई भारतीय मुसलमान अपने आप को जिन्ना के साथ नहीं जोड़ता। जिनको जोड़ना था वो चले गए। क्या भारतीय मुसलमानों में वीर अब्दुल हामिद नहीं है? क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं है? क्या मौलाना आज़ाद और अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम नहीं है? तो इनके घर कभी नहीं जाते ये लोग। ये जाते हैं तो किसकी मदद लेने जाते हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। और आज भी इन लोगों ने इन्हीं लोगों के बल पर, इन्हीं लोगों के दम पर ये मुस्लिम वोट को साधना चाहते हैं। कुछ लोग मोदी विरोध में, देश विरोध पे उतर आए हैं। इनको जो मोदी फोबिया और योगी फोबिया है, इसका अभी टीका जो है 2022 में लगेगा। अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम निकल के आया है। यूपी इलेक्शन में हर बार जिन्ना का जिन जो निकल के आता है, तो अभी उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ जिन्ना को देश के इंडिपेंडेंस के लिए कंट्रीब्यूशन पे बोला है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड से ज़्यादा खतरनाक तुष्टीकरण का संक्रमण है, और इस तुष्टीकरण के संक्रमण में ऐसा बुखार छाया हुआ है कि दिन प्रतिदिन ऐसे बयान देते हैं। कभी अलकायदा के बचाव में उतर आते हैं, कभी अवैध धर्मांतरण करने वाले मौलानाओं को संरक्षण देते हैं, कभी तो राम कार सेवकों पर गोली चलाने का अभिमान उनको महसूस होता है। और आज हमने देखा है कि किस तरीके से एक तरफ जश्न पाकिस्तान मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिन्ना को महिमामंडित करने का काम हो रहा है। और वो भी उस दिन पर जब सरदार पटेल को पूरा देश नमन कर रहा था, उस सरदार पटेल को जिसने देश को एक सूत्र में बांधा। उनकी तुलना, महात्मा गांधी की तुलना, नेहरू जी की तुलना देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले व्यक्ति के साथ करने वाले की मानसिकता केवल यही हो सकती है कि उनको भी विभाजनकारी, तालिबानी और इस्लामिक स्टेट वाली मानसिकता या तो पसंद है, या राजनीति के चलते वो इस मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि इनको अपने इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव अपने इस शर्मनाक बयान से माफ़ी मांगेंगे देश के सामने? देखिए, उन्होंने न केवल सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू जी का अपमान किया है, उन्होंने देश का भी अपमान किया है। और जिस वोट बैंक के पीछे, मतलब जिस 19-20% के फूल के पीछे, फूल मतलब FOOL नहीं, PHOOL, जिस फूल के पीछे सारे वोट बैंक के माली लगे हुए हैं, उनको ये शायद समझना चाहिए कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते उन्होंने मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि कोई भारतीय मुसलमान अपने आप को जिन्ना के साथ नहीं जोड़ता। जिनको जोड़ना था वो चले गए। और जो महात्मा गांधी, जो भारत की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो यहाँ पर रहे। तो मुझे लगता है कि आज दो तरीके के मॉडल हैं। एक मॉडल जो राम राज लाना चाहता है, और एक मॉडल जो जिन्ना राज लाना चाहता है। हम तो राम राज के साथ हैं। जो जिन्ना राज के साथ है, उनको जनता अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सबक सिखाएगी। सर, इस देश के मुस्लिम की बात करी आपने। आज जिन्ना के साथ जिस तरीके से जोड़ दिया जाता है इस मुस्लिम देश के मुस्लिम को, क्या वो असफुल्ला खान, मौलाना आज़ाद, क्या इनके नाम को नहीं लिया जाता? अखिलेश यादव बार बार जिन्ना का नाम देते हैं। देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि एक फूल के पीछे, 19% के फूल के पीछे जो माली लगे हुए हैं, तो ये माली किस प्रकार के माली है? एक माली ये है जो याकूब मेमन के लिए अर्जी लगाता है। एक माली ये है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहता है। एक माली ये है जो बुरहान वानी और रियाज नाइको को भटका हुआ युवा कहता है। तो एक माली वो है जो अलकायदा के आतंकवादियों के लिए पैरवी करता है, और फिर जो आतंकवादी पकड़े गए कोर्ट के द्वारा, जिनको सज़ा हुई है, उनको सज़ा कम कराने की बात मैनिफेस्टो में छपवाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा अपमान नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, परंतु बार बार ऐसे लोगों की पैरवी करके, जिन्ना तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताकर, याकूब मेमन से लेकर अफजल गुरु के लिए कसीदे पढ़कर, आप केवल भारतीय मुसलमानों को ऐसे लोगों के साथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े किए। क्या भारतीय मुसलमानों में जनरल उस्मान नहीं है? क्या भारतीय मुसलमानों में वीर अब्दुल हामिद नहीं है? क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं है? क्या मौलाना आज़ाद और अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम नहीं है? तो इनके घर कभी नहीं जाते ये लोग। ये जाते हैं तो किसकी मदद लेने जाते हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। और आज भी इन लोगों ने इन्हीं लोगों के बल पर, इन्हीं लोगों के दम पर ये मुस्लिम वोट को साधना चाहते हैं।
तो सवाल इनसे है कि इनके लिए मुस्लिम आदर्श केवल अंसारी, अतीक और याकूब मेमन की होते हैं। कभी कोई वीर अब्दुल हामिद जिसने पाकिस्तान के सामने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान को न्योछावर किया, वो क्यों इनका कभी आदर्श नहीं बनता? सर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में दौरे पे हैं, वहाँ पे एक के बाद एक दौरा कर रही हैं। उनकी माताजी का भी बाटला हाउस में जो आतंकवादी मरे थे उनके लिए आंसू निकल के आया था। तो कांग्रेस किस तरीके से जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूपी में जो दिखाना चाहती है योगी आदित्यनाथ के रूल को, और एक तरफ उनकी माताजी आंसू बहा चुके हैं आतंकवादियों पे। देखो, ऐसा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश में जो राष्ट्रवादी है, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन पर तो गोलियां चलाई जाती है रामकार सेवकों पर, और जिन्होंने इस देश पे आतंक फैलाया, चाहे वो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी हो जिनको कोर्ट ने सज़ा दी, जिनके एनकाउंटर को कोर्ट ने सही माना, उनके लिए मैडम एंटोनिया माइनो गांधी के आंसू निकलते हैं। कभी तो ये लोग अफजल गुरु की पैरवी करने वाले, उनके लिए कसीदे करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे देते हैं, जेएनयू में जाकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कभी ये याकूब मेमन को हालात का मारा बताते हैं। तो सवाल सिर्फ यही है कि राष्ट्रनीति पर राजनीति की ओर ये इसलिए की जाती है क्योंकि कुछ लोग मोदी और योगी विरोध में देश विरोध पे उतर आने से नहीं कतराते। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल जब भारत को नुकसान भी पहुंचे तब भी वो ऐसी बात करने के लिए उतावले हो जाते हैं। 370 पर पाकिस्तान के साथ सुर में सुर कौन मिला रहा था? पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों ने किया, हमारे सेना ने किया। ये बात किसने कही? किसने कहा सर्जिकल स्ट्राइक में किसी को नहीं मारा गया? गलवान में जो हमारे बलवानों ने दमखम दिखाया, 20 शहीद हुए पर सामने बहुत लोगों को मारा, तो उस पर उनकी वीरता पर सवाल किसने उठाया? बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे किसने कहा? और जहाँ पर इमरान खान को अपना यार कहने वाले और बाजवा के गले मिलने वाले लोग हैं, उनको पार्टी में सबसे ऊंचा ओहदा किसने दिया? तो मैं तो यही कहता हूं कि कुछ लोग मोदी विरोध में देश विरोध पे उतर आए हैं। इनको जो मोदी फोबिया और योगी फोबिया है, इसका अभी टीका जो है 2022 में लगेगा।